लोकतंत्र में जनता की आवाज को बुलंद करना हमारी जो है कोशिश है, और ये कोशिश कहीं ना कहीं सफल हुई। लंबे समय से जो बैठक नहीं ले पा रहे थे खासदार, आखिरकार उन्होंने ऑटो चालकों की बैठक ली। नहीं, जिस तरह से सांसद साहब ने हमारी बातें सुनी है, आपके न्यूज़ द्वारा तीसरे दिन में हम लोग का मीटिंग लिया है, तो हमारी में थोड़ी भावना जागृत हुई है। तो हमको खुशी हुआ कि आपके चैनल द्वारा, आपके समाचार द्वारा हमारे भाई बंधुओं की बातें जो है रिक्शा ड्राइवरों की स्वीकार हुई। मीडिया से अगर बात नहीं करेंगे तो शहर का चेहरा कैसे दिखेगा? क्या बात है। चुनाव हो गया, जीत के आ गया, फिर तुम कौन और हम कौन। लोग क्या कहते हैं, चलो इस बार हमने वोट दे के गलती किया, अगली बार नहीं करे, नहीं देंगे, लेकिन फिर वही गलती कर देते। बैठक हुई, उसके अंदर आम ड्राइवर नहीं थे दोस्त, थे वो सब बड़े बड़े। तो बड़े बड़े लोगों ने तो हमको बताया नहीं कि बैठक में क्या हुआ, आश्वासन क्या मिला, क्या नहीं मिला। 300 रुपए देंगे, चिकन मटन दारू का बोतल देंगे, हमारी जनता पागल हो जाती है उसमें। आधी जनता उसमें गई हुई है, हमारी जनता आधी उसमें। फार्म हाउस में पार्टी है, आ जाना। घर में पिताजी का पैर नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो साहब का पैर पड़ेंगे। क्यों? हमारा साहब है, काय का साहब है, हमारा वो सेवक है। अभी मैं दिन भर 200-300 रुपया कमाने वाला, अगर कोई मेरे को दूर से लाल बत्ती दिखाएगा तो मैं डरूंगा ना, क्योंकि कल की रोटी मेरी मर जाएगी। अभी तो हमने सोच लिया है, अभी सरकार हमको बदलना है। अगर वो चाहे किसी की भी आवे, लेकिन हम सरकार बदलना चाहते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको जो है कल्याण लोकसभा चुनाव की जमीनी जो है रिपोर्ट बताई थी, उसमें हमने जो है ऑटो चालकों से बात की थी। बातचीत करते हुए जो है कई उन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी, नियम कानून से जो है वो परेशान थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इतने सालों में कभी बैठक नहीं हुई थी, लेकिन खबर चलने के बाद इसका असर देखने को मिला। जो ऑटो चालक जितने भी जो संगठन के लोग हैं उनको लेकर जो है एक बैठक ली गई खासदार जी द्वारा। तो जानना चाहेंगे कि ये बैठक अचानक से ले ली उन्होंने, और क्या विषय को लेकर उन्होंने जो है इसमें बातचीत की है सभी ऑटो चालकों से। हमारे को ये बात से बहुत खुशी हुई कि आपके न्यूज़ द्वारा हमारे सांसद जी ने हमारी बातें को सुना। ये बात की खुशी, जो हमारी जो भावनाएं थी, जो हमने बातें रखी थी, वो भी उन्होंने जागृत किया। यानी हमारे रिक्शा के लिए, रोड के लिए, और फाइन के बारे में भी बोले। अभी आचार संहिता लागू है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो कुछ मुद्दे जो थे उन्होंने माना है, और बोले आगे इसका रास्ता हम निकालेंगे। अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी इलेक्शन पे हमारा ध्यान है। ये बातें सुन के कुछ और बातें अपने भी रखी, तो हमको खुशी हुआ कि आपके चैनल द्वारा, आपके समाचार द्वारा हमारे भाई बंधुओं की बातें जो है रिक्शा ड्राइवरों की स्वीकार हुई। देखिए गुरुजी, ये चुनाव का माहौल चल रहा है और इस तरीके के आश्वासन जो है बड़े होते हैं, तो जरा बच के भी रहिएगा। और बैठक जो हुई उसके बाद आप लोगों ने अपनी समस्या और क्या क्या रखी, और क्या क्या इसमें जो है बातचीत हुई? हमारी समस्या ये, जो हमारे में जो रिक्शा वालों को जो फाइन लगा है 1500 रुपया, वो फाइन कम कर देना चाहिए। 500 रुपया। रिक्शा वालों को पहले जैसा धंधा तो है नहीं, बस चालू है। बस के लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। हर कोई जिसको जैसा आपको बैठा है रिक्शा में, वो रिक्शा में बैठेगा, जिसको बस में बैठना है वो बस में बैठेगा। लेकिन प्रशासन को ये ध्यान देना चाहिए, भाई रिक्शा वाला गोर गरीब, किसी का कर्जा है, किसी का बैंक लोन है या कुछ है, तो वो उसको मध्य रख के जो बस इन्होंने 10 चालू की, उसकी जगह 5 चालू कर जानी चाहिए। और मेन बात तो है विकास। विकास अच्छी तरह होना चाहिए। जैसा रिक्शा वाला किधर खड़ा हो गया तो पुलिस वाला फोटो मारता है, कोई आके गाली देता है। जो कार वाला खड़ा रहता है तो उसको कोई कुछ बोलता नहीं। पहली बात तो रिक्शा वाला कोई चले आगे ले ये कर बोलता है। तो मैंने कहा कानून जो है सबके लिए सरीका होना चाहिए। पहली बात तो किसी को झंडा लगा दिया होता है, मैं पार्टी का आदमी चले रिक्शा भाई, वो नहीं होना चाहिए। सबको इंसानियत के नाते सबको ध्यान देना चाहिए, और सबको प्रशासन ने सबका ख्याल करना चाहिए, मैं बताऊँ। और खास करके तो हमारे हवलदार भाई लोग। और हम तो ये मानते हैं कि हमारे उल्लासनगर में हम रिक्शा वालों पे 2 आदमी की बड़ी मेहरबानी। 2 आदमी, पहला तो पुलिस जो हमारे पर धड़ से कार्रवाई नहीं करती है, और दूसरे पैसेंजर हमसे गलत बात नहीं करते। हम क्यों झूठ बोले, हम पैसेंजर के आभार है। पैसेंजर हमको इतना सहकार तो करते हैं बेचारे। हमारे कुछ रिक्शा वाले हैं जो गलत सलत बात करते हैं, लेकिन जिनके पास जो ड्राइवर ओके नहीं, वो करता है, जो गरदुला हो गया, गंजेड़ा, वो करता है। ये जो अभी जो बैठक हुई, इसके बाद जो मत आपका करना था, जो मतदान करना था, उसके ऊपर क्या अभी आप लोगों का निर्णय चल रहा है? क्योंकि बैठक तो हो गई, इसके पहले तो कभी बैठक नहीं हुई थी, आप लोगों ने कहा था खबर चलने का जो बैठक हुई, तो अब कैसा जो है मतदान को अब आप किस तरीके से देखते हैं? जैसा अपना नेता रहेगा, जो कार्य करता है अच्छा, उसको तो वोटिंग गिरना ही है, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। दादा, आपने जो है आवाज उठाई थी,
एक सेकंड आपने आवाज उठाई थी। अब जो है मतदान का आपका जो थिंकिंग है, जो माइंड है, वो किस तरीके से रहेगा इस बैठक के बाद? क्योंकि देखिए चुनाव है, वादे जो है हर कोई करेगा। नहीं, जिस तरह से सांसद साहब ने हमारी बातें सुनी है, आपके न्यूज़ द्वारा तीसरे दिन में हम लोग का मीटिंग लिया है, तो हमारी में थोड़ी भावना जागृत हुई है कि हम सांसद जी के तरफ हमारा झुकाव हो गया। हाँ, तो मतलब जो आश्वासन है और उसके बाद जो है उसकी तरफ पे अब आप लोग का झुकाव हो गया है। अच्छा, आप लोग और कुछ कहना चाहेंगे सर? आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस बैठक के बाद से? अभी कुछ है जो लगता है ऐसा कि इस बैठक के बाद से सारी समस्याएं आप लोगों की हल हो गई, ऐसा? हाँ? नहीं सर, हमको ये ज्यादा मतलब ये बैठक के बाद से जो है अब सारी समस्याएं कम हुई, ऐसा है? ये इंसान बताएगा। आज श्रीकांत शिंदे के साथ में था ये इंसान बताएगा जो भी बात हुई। सांग बोल 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 ना बता, देखिए खुल के बोलिए। देखिए उस दिन भी नहीं बोल रहे थे, बोले तो देखिए कहीं ना कहीं असर हुआ। बोलिए क्या क्या जनमत क्या है आप लोगों का? अभी क्या जनमत? नहीं, हमारा कुछ मत नहीं इस बारे में। ऐसा बैठक में ऐसा कुछ कहने के लिए मना तो नहीं किया कि कुछ कहना नहीं है? हाँ? ऐसा ऐसा बैठक में तो नहीं कहा कि अभी मीडिया से कुछ कहना नहीं है, अब जो है नहीं है। आइए, आप भी आइए सब, आइएगा। अब ये बैठक के बाद जो है सबका निर्णय एकदम अलग सा हो गया है। जब बैठक हुई है तो क्या ऐसा कहने के लिए, बातचीत करने के लिए मना किया है क्या मीडिया से कि अभी कुछ मत कहिए, कि उस बैठक के बाद से अचानक से सारी समस्याएं खत्म हो गई? एक मिनट, मीडिया से अगर बात नहीं करेंगे तो शहर का चेहरा कैसे दिखेगा? क्या बात है, क्या बात है, और शहर में कितनी गंदगी वो कैसे बात मालूम पड़ेगी? सही है, हकीकत है, हकीकत है ना? हकीकत है। तो मीडिया से बात करना ही चाहिए ना, हाँ। गंदगी लेकिन दिखाना उस दिन चाहिए। जब आया था मैं तो काफी जो है लोगों के अंदर आक्रोश था, आप सभी भाइयों के अंदर। लेकिन अब जो बैठक हुई उसके बाद से कोई सामने आके कहना ही नहीं चाह रहा है। क्या है, कुछ लोग है ना बोलने से डरते, अच्छा, और कुछ लोग बोलने से ना नहीं डरते। यानी कि जिसको मौत प्यारी होती है ना, वो नहीं डरता है। अच्छा, एक सवाल और, इस बैठक के बाद से क्या समस्याएं हल हो गई? देखिए आश्वासन चुनाव के टाइम पे हर कोई देता है, चुनाव हो गया, जीत के आगे काम नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? चुनाव हो गया, जीत के आ गया, फिर तुम कौन और हम कौन? हाँ, तो वही तो कहना मैं क्या बोल रहा हूँ, लोग क्या कहते हैं, चलो इस बार आपने वोट दे के गलती किया, अगली बार नहीं देंगे। लेकिन फिर वही गलती कर देते, करते हैं ना, बोलते हैं यार छोड़ यार, आज की छुट्टी है, किधर टाइम पास करे, तो जाके बटन दबा दो। देखिए मतदान करना टाइम पास नहीं होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा आप सभी भाइयों के लिए। देखिए मैं आया था आप लोगों के लिए, एक बैठक आप लोगों की, ये बहुत अच्छी बात है कि लंबे समय के बाद जो है आप लोगों का जो है सुनवाई हुई। क्योंकि अब तक जिस तरीके से आपने कहा कि एक भी बैठक नहीं हुई थी आप लोगों की खासदार कार्यालय में, लेकिन अब जो हुई है उसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि आप लोग की जो समस्याएं थी, जो आप लोग कह रहे थे, वो अब कोई नहीं कह रहा है। मैं अभी यहाँ पे जिस दिन आया था मैं, उस दिन सब लोग कह रहे थे, लेकिन आज क्यों नहीं कह पा रहे? क्या बैठक में कुछ आप लोगों को जो है फायदे वाली बात की गई? आश्वासन जो है आप लोग को सटीक दिए गए? क्या वो आश्वासन सही में पूरे होंगे आप लोगों को लगता है? एक बात बोलता हूँ आपको, बुरा मत मानो, बैठक हुई, उसके अंदर आम ड्राइवर नहीं थे दोस्त, थे वो सब बड़े बड़े। तो बड़े बड़े लोगों ने तो हमको बताया नहीं कि बैठक में क्या हुआ, आश्वासन क्या मिला, क्या नहीं मिला। गाड़ी रेलवे चलाने के लिए तो इंजन ही लगता है, और इंजन जो है बोगी के साथ साथ मैं चलेगा। क्या बोल रहा हूँ, पहले भी मैंने बोला था कि गरीब की सुनवाई नहीं होती है, गरीब को सिर्फ लाल झंडी दिखाई जाती है। इस बैठक के बाद आप लोगों का मतदान करने का जो नजरिया था वो उसमें कुछ बदलाव आया है? बताओ। मैं गए नहीं, अरे मैं गए नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं। आप बैठक में नहीं गए थे? आप बैठक में गए थे? नहीं गए। आप बैठक में गए थे? कोई ड्राइवर नहीं गया, ड्राइवर लोग को पता ही नहीं। मैं पब्लिक से जो मतदान करने जो पब्लिक है ना, जो पब्लिक वोट डालेगी तो नेता हो, आमदार खासदार हो, जीतेगा। तो पहली बात तो पब्लिक से ये बात बोलना चाहूंगा कि पैसा लेके वोट मत डालो। जो आमदार खासदार नगर सेवक भी रहेगा ना, अगर हम उसको वोट डालते तो उससे हमको काम लेना हमारा पूरा हक है। उससे जनता से उनको जो पगार मिलती है वो हमारे पैसे से मिलती है, पहली बात तो बरोबर है क्या नहीं? जो वो मैं खाली जो जीत के आता है कोई भी नेता, राष्ट्रवादी का रहने दो या शिवसेना का रहने दो या मनसे कुछ का भी रहने दो, खाली उनको पब्लिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पब्लिक की हम पब्लिक की समस्या हल करने को बैठे, हमको जो गदी पे पब्लिक ने बिठाया, पब्लिक का हमको सुनना चाहिए। तो वो है कि पब्लिक बहुत से नेता है जो पब्लिक का सुनती नहीं है, बस 5 साल हो गए हाथ जोड़ने आ जाती है, हमको ध्यान देना, हमको ध्यान देना। 300 रुपया देंगे, चिकन मटन दारू का बोतल देंगे, हमारी जनता पागल हो जाती है उसमें। आधी जनता उसमें गई हुई है, हमारी जनता आधी उसमें। फार्म हाउस में पार्टी है, आ जाना, घर में पिताजी का पैर नहीं पड़ेंगे लेकिन वो साहब का पैर पड़ेंगे। क्यों? हमारा साहब है, काय का साहब है, हमारा वो सेवक है,
इस बैठक के बाद आप बैठक में थे, नजरिया बदला? मैं ये जाना नहीं बदला और नहीं बदलेगा। हाँ हाँ होएगा, कुछ बदलेगा नहीं। जो बैठक हुई, लंबे समय से कहा जा रहा था कि बैठक नहीं हो रही थी और आप लोगों को जो नियमों को लेकर समस्याएं थी, खबर चलने के बाद जो है बैठक हुई है खासदार साहब की, क्या निर्णय लिए गए, क्या आश्वासन दिए गए? ऑटो पे अभी तक तो हमारे यूनियन ने हमको तो अध्यक्ष है जो उन्होंने तो हमको अध्यक्ष जी का नाम जाना? जी चंद्रशेखर यादव शहीद मार्कर और रिक्शा यूनियन चालक मालक यूनियन के अध्यक्ष हैं हमारे शेखर यादव। जब उनके साथ में बोलते बैठक हुई है, लेकिन बैठक है हमारे रिक्शा वाले लोगों को ही पता नहीं है कब बैठक हुई है और कहाँ हुई, अच्छा ये तो हमें पता है ही नहीं। अच्छा लेकिन आई यहाँ पे उल्लासनगर की जो समस्या है, गए 10 साल से यहाँ पे जो एकनाथ शिंदे के जो सपुत्र है श्रीकांत शिंदे, इन्होंने उल्लासनगर में जो अभी जो परिवहन समिति की ओर से जो बसें चलाई जा रही है, वो बसें चलने के लिए यहाँ पे रास्ते बहुत छोटा है रास्ता, यहाँ के इंसान को चलने को जगह नहीं है और बसें चलाए बसें, बड़ी बात नहीं है। परिवहन समिति चलाए, महानगर पालिका का इनकम बढ़ाए, लेकिन शहर के तो रोड तो बड़े करो। यहाँ पे बस में पब्लिक जाएगी तो 2-2 घंटा तो बस में जाने के लिए लगता है उनको, और हम लोग के ट्रैफिक की समस्या बढ़ती है उल्लासनगर में। तो पहले ये ट्रैफिक की समस्या हल करे, फिर महानगर पालिका और सरकार का भला करने का सोचे खासदार साहब। तो मतलब जो बैठक हुई उसमें जो है आप लोगों के जो यूनियन के हैं वही लोग शामिल थे, बाकी के लोग शामिल नहीं थे, तो फिर उन्होंने तो पक्ष रखा रहेगा ना कि हमारी ये समस्याएं हैं, और उसके बाद बैठक के आने के बाद कुछ संपर्क हुआ आप लोगों के यूनियन के अध्यक्षों के साथ या फिर इनके साथ? अगर संपर्क होता था तो हमारे यूनियन के अध्यक्ष हमको पूरे रिक्शा वाले लोगों को या बोर्ड पे सूचना पे लिखा जाता था वो बैठक के भाई ऐसा ऐसा खासदार साहब ने आपसे बैठक ली है और सारे रिक्शा वालों को बताई जाती थी, लेकिन ऐसा कोई नहीं वो बताया, रिक्शा वालों को कोई बताया नहीं है कि भाई हमारी बैठक हुई है। बैठक जो होती है वो अंदर अंदर बैठक होती है, वो किसी को पता नहीं चलती है बैठक के बारे में। तो हम लोग ऑटो वाले करेंगे क्या? तो नजरिया क्या रहेगा मतदान का? अभी भी मैं वही जानना चाहूंगा, नजरिया क्या है? अभी नजरिया तो यही रहेगा कि भाई गरीबों को मारना है, यही नजरिया है सरकार का। अभी तो हमने सोच लिया है, अभी सरकार हमको बदलना है। अगर वो चाहे किसी की भी आवे, लेकिन हम सरकार बदलना चाहते हैं। बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो कि आप गरीब लोग का, ड्राइवर लोगों का क्या नजरिया है, बरोबर? जब हमको पहले लाल झंडी दिखा देते तो हमारा नजरिया क्या बदलेगा, और लाल बत्ती देख के डर जाते ना हम तो। जनता होके डरोगे अरे यार, तो फिर लोकतंत्र कैसे बनेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने पहले क्या बोला था, इंसान पहले अपनी फैमिली अपने टेंशन से बिजी रहता है, बरोबर? उसको समाज सेवा करने का टाइम किधर है? अभी मैं दिन भर 200-300 रुपया कमाने वाला, अगर कोई मेरे को दूर से लाल बत्ती दिखाएगा तो मैं डरूंगा ना, क्योंकि कल की रोटी मेरी मर जाएगी। बिल्कुल मत डरिए, लोकतंत्र में हम आपके साथ है, डरे बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको कहीं डर लगता है हमसे संपर्क करें, मैंने उस दिन भी कहा था आप लोगों को कोई समस्याएं होती है तो संपर्क जरूर करें। तो बहरहाल कुछ समय पहले जो कि हमने आपको खबर बताई थी और जो है जनमत बताया था कि किस प्रकार का जनमत है, लोगों के बीच में क्या विचारधाराएं हैं, लोकतंत्र में जनता की आवाज को बुलंद करना हमारी जो है कोशिश है, और ये कोशिश कहीं ना कहीं सफल हुई। लंबे समय से जो बैठक नहीं ले पा रहे थे खासदार, आखिरकार उन्होंने ऑटो चालकों की बैठक ली। कई ऑटो चालकों का कहना है कि जो उनके जो यूनियन के अध्यक्ष है उनके साथ बैठक हुई होगी, लेकिन चलो ठीक है, बैठक तो हुई। अब जो आश्वासन दिया गया है उसमें देखना है कि आने वाले समय में क्या वाकई में उस आश्वासन को वो पूरा कर पाते हैं, या फिर इस बैठक के बाद जिस तरीके से चुनाव में ये देखने को मिलता है कि कहीं आग लगे या चिंगारी लगे उसे बुझाने की कोशिश करे, धुएं को बाद में देखा जाएगा, क्या वो तस्वीरें साफ होगी या फिर आश्वासन पूरे होंगे, देखना काफी दिलचस्प होगा। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।